चलिए, तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग एपी का क्या करेंगे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए, दो ही थ्योरी है आपका इसमें। सबसे पहला थ्योरी है क्या आपका, nth टर्म का। याद है कुछ? nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। इस लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या मतलब है इसका, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उनको जोड़ना है। अब जितने भी टर्म्स होते हैं क्या करना है, उसे जोड़ना है। मतलब बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को पढ़ेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 के भी कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 5.3 के जो भी मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसे हम बता देंगे, ताकि आपका 5.2, 5.3 सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप बनाने के काबिल बन सकते हो। समझ रहे हो आप? हाँ, ये अलग बात है कि आपसे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन न बने तो आप हमसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन कॉन्सेप्ट हम पूरे थ्योरी पूरे चैप्टर्स का दे रहे हैं आज, ठीक है सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना थ्योरी को पढ़ते हैं। कौन सा थ्योरी को? देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे मान लो कि अभी तक मान लो एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाते हैं, उसके बाद फिर मैंने थ्योरी को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ट्रिक के माध्यम से nth टर्म निकालने सिखाया था, याद करो। कैसे, कॉमन डिफरेंस इनटू n, और क्या जोड़े या क्या घटाए कि पहला टर्म आ जाए, और वो सेट हो गया तो सब आ जाएगा। ये एक ट्रिक था। आज हम लोग समेशन का फार्मूला भी दो होता है, आपको बता देते हैं पहले। समेशन ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक और होता है इसी का फार्मूला Sn का ही, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ पे l क्या होता है सर, लास्ट टर्म, जिसको हम लोग Tn भी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, समझ रहे हैं आप? यही Tn का वैल्यू जब यहाँ पड़ता है l के जगह पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a और a कैग हो जाता है, दो ठो, तो वही 2a हो जाता है और प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाता है। तो एक तो है कि मेरे को ये फार्मूला याद रहेगा तो मैं समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकाल लूँगा। अभी कुछ लोग को ये भी पता नहीं चल रहा होगा कि Sn का मतलब क्या होता है, तो कुछ देर में आप सब कुछ समझने लगेंगे। क्या है सर, मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है सर। बात समझ में आ रही है? मैं एक दो पेज और ले लेता हूँ ताकि मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक AP है जिसका पहला टर्म 5 है और 3 जोड़ने से अगला मिल रहा है। तो 8 हुआ 8 3, 11 हुआ 11 3, 14 हुआ 14 3, बोलिए 17 3, थोड़ा सा बोलते रहिए, 20 3, 23 3, बोलिए 26 3, 29 3, 32। मान लीजिए हम इतना ही लिए हैं, इसके बाद हमारा AP की टर्म नहीं है। ये फाइनाइट AP हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? फाइनाइट AP हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है। अब मैं बोलूँ ये है आपका AP, और मैं अगर इसके बीच में प्लस लगा दूँ, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26 और प्लस 29 और प्लस 32। अब मेरे को इसे जोड़ना है, इसी को बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। कॉमा को हटा के प्लस लगा दिया गया टर्म्स में, तो वो क्या बन जाता है, सीरीज। बात समझ में आया? और इसी को हम लोग बोलेंगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP। अब इसमें कितने टर्म्स हैं गिनो, एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म। कितने हैं टर्म्स? तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग S10 बोलेंगे, S10। क्या बोलेंगे? S10, समेशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या हुआ?
शुरू से लेके 10 गो टर्म लेना है, बीच से कभी भी नहीं उठाना है। समझ रहे हैं आप? अगर मैं बोलूं कि S3 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या मतलब हुआ इसका सर? आपको केवल 5 पकड़ना है, 8 पकड़ना है और 11। इसका जो सम आएगा वो है S3, वो है आपका S3। मैं बोलूँ S4 क्या होगा? तो सर शुरुआत से ही पकड़ना पड़ेगा आपको। 11 के बाद सर 14, ये S4 है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। क्या ये बात समझ में आया? तो अगर मेरे को फार्मूला से निकालना होगा तो मैं तो तुरंत झटके से निकाल दूंगा। क्या है फार्मूला SN का? अब अच्छा एक बात बताइए, हेलो, SN है n/2, SN है n/2, तो S10 क्या होगा सर? समझ रहे हैं आप? S10 क्या होगा सर? 10/2। ब्रैकेट में है सर 2a प्लस n-1 सर 10-1 इंटू d सर कितना है सर? कैसे निकलता है सर? कोई भी टर्म पकड़ के पीछे वाला घटा लो, 8 में से 5 गया 3, कितना आएगा सर? ये 5, और ब्रैकेट में मैं a का वैल्यू भी रख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक साथ दोनों का वैल्यू रखता हूँ, यहाँ भी d ही रहने देता हूँ। 2 इंटू a का वैल्यू 5 प्लस ये 9 हो जाएगा, और d का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 5। मैं अभी समझा रहा हूँ, बेसिकली मैं इस फार्मूला को भी प्रूफ करूँगा कैसे आता है कैसे नहीं। बेसिकली आप समझिए पहले चीज़ों को। 5 दूना के 10 और 9 3 जा 27, जोड़िएगा तो 27 और 10 37, यानी कि 5 गुणे 37, 7 5 35 और 5 या 15 और 3 18, यानी कि अगर आप शुरू से लेके इस सब को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? 185। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस फार्मूला की क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही जोड़ लेंगे। 8 5 13, 13 11, मतलब कितना? 13 10 23 हुआ, 13 10 23 हुआ, यानी 22 22 14 जोड़ तो लोगे, लेकिन ये 20 गो टर्म है या 10 गो टर्म है तब तक जोड़ सकते हो। मैं बोलूँ इस AP में 50 गो टर्म है तो आगे और जाओगे ना। 32 के बाद सर 3 जोड़ो, 35 के बाद तो सारे टर्मों को जोड़ना होगा। अगर मैं बोलूँ S50 क्या है? S50 तो इसका मतलब शुरू से लेके 50 टर्म का जोड़ बताना है आपको। तो क्या आप ऐसे मतलब मुजबानी काउंट करके जोड़ सकते हो? और अगर मान लो 50 को जोड़ भी लेते हो तो मैं 500 वहाँ कर दूंगा। शुरुआत से लेके 500 टर्मों को जोड़ना है तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इसीलिए AP में एक फार्मूला बना और इस फार्मूला का नाम है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये कहाँ से आया? कोई ब्रह्मा जी नहीं यहाँ भेजे हैं, हम जैसे इंसान लोग ही इसको डेवलप किए हैं, अपने थ्योरी को डेवलप किए हैं ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में बना सकें। अब इसको जोड़ना है, मुश्किल हो रहा है ऐसे जोड़ने में। तो अगर मेरे पास कोई थ्योरी आ जाए, कोई फार्मूला आ जाए जिससे आसानी से बन जाए, तो सर ये फार्मूला कहाँ से आया, उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। और वही कह सकते हो कि एक प्रकार का अगर फार्मूला भूल जाओगे तुम तो उस माध्यम से तुम बना सकते हो। समझ में आ रही बात? उसको आप माध्यम कह लो, ट्रिक्स कह लो, टेक्निक कह लो, जो कह लो। ठीक है सर, क्या तरीका है वो अब समझिएगा। ये था केवल आपका इंट्रोडक्शन कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके AP में पूछे जाते हैं। सर किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओहो, ये तो चाहिए ना हमें। चलो मैं मिटा ही देता हूँ। मैं फार्मूला भूल गया सर, मेरे को फार्मूला नहीं आता है, मैं फार्मूला एग्ज़ाम में भूल गया, तो मैं क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं। क्या टेक्निक है सर? आपको इसको जोड़ना है। आप नहीं जानते हैं कितने टर्म्स हैं या फिर कुछ भी, तो सबसे पहले आपको टर्म्स तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है। उस दरमियान आप कैसे निकालोगे कि कितने टर्म्स हैं? ये पढ़ा जा चुका है। कैसे सर? मैं मान लूँगा
कि ये कितने टर्म्स हैं, मैं मान लूँगा कि ये कितने टर्म्स हैं n, मैं उस बात पे मैं बाद में आता हूँ, ठीक है सर। अभी तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ, तो 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 30। आज तुम देखोगे कि जो हम लोग मल्टीप्लाई मतलब 4 का जब मल्टीप्लाई लिखते हैं जैसे टेबल, तो एक्चुअली ये होता क्या है, एक्चुअल में अगर ये देखो तो ये 4 को 2 बार जोड़ के लिखा गया है। 4 को 3 बार जोड़ने का तरीका है 4 तिया 12, 4 को 4 बार जोड़ने का तरीका है 4 चौके 16, 4 को 5 बार जोड़ने का तरीका है 4 पाँचे 20। समझ रहे हो आप? यानी कि एक ही नंबर को अगर मेरे को 5 बार जोड़ना है, 4 को मेरे को 5 बार जोड़ना है, तो मैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 नहीं करूँगा, 4 पाँचे 20 कर दूँगा। नहीं समझे? 2 को मेरे को 5 बार जोड़ना है, 2 को, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नहीं करूँगा, 2 पाँचे 10 कर दूँगा। समझ में आ रही बात? तो अगर किसी तरह से यहाँ पे जो जोड़ने वाली चीज़ है, जैसे 5 8 11 को मैं जोड़ रहा हूँ, अगर सेम बन जाए तो जोड़ना आसान होगा। अगर 4 को मेरे को अगर 6 बार जोड़ना है तो मैं सीधा क्या करूँगा, 4 गुना 6। तो अगर किसी भी तरह से अगर ये पूरा टर्म सेम बन जाए और उसी को मेरे को जोड़ना हो तो जोड़ना आसान होगा। सर क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे कि सर इसको आप एस मान सकते हो, सम है, बोलो। तो क्या इस सम को उल्टा करके जोड़ोगे तो बदल जाएगा कि सेम रहेगा? मतलब ये कि 32 जो लास्ट में है मैं शुरू में लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 32 में क्या जोड़ूंगा, 29 जोड़ूंगा। सर उसके बाद सर उसके बाद 23 जोड़ूंगा सर, उसके बाद सर 20 जोड़ूंगा सर, फिर 17 जोड़ूंगा, फिर 14 जोड़ूंगा, फिर 11, फिर 8 जोड़ूंगा और फिर 5 जोड़ूंगा। तो क्या वही जोड़ आएगा कि अलग आएगा? वही आएगा ना। मतलब ये एस है तो ये भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को किसी को नहीं जोड़ता हूँ, मैं दोनों को ही जोड़ देता हूँ, एस एस 2s। 32 5 सर, कमाल की बात होने वाली है। 29 8 सर, 26 11 सर, कमाल की बात हो रही है कि नहीं? 23 14 सर, विश्वास करिए सर सब 37 होगा। सर लास्ट में भी देख लो, इधर भी देख लो, है ना कमाल की चीज़। अब देखो मेरे को 2s निकल जाएगा कि नहीं तुरंत? सर वो कैसे? मैं बोलूँगा 37 को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार अगर जोड़ना होता तो 37 गुने 4 बार जोड़ना होता तो 37 गुने 5 बार जोड़ना होता तो ये कै गो है सर? 10 को गिने हो तुम, याद है कि नहीं? 10 को है कि नहीं है? इसका मतलब 37 गुने 10, मेरे को s निकालना था ना कि 2s। हमें s निकालना था ना कि डबल ऑफ s निकालना था, तो मैं डबल को क्या कर दूंगा, आरएचएस में भेज दूंगा। सर s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 गुने 10 बटे में 2, 2 पाँचे 10, यानी कि s बराबर 7 पाँचे 35, 5 तिया 15 और 3। क्या ये आप देखे थे फार्मूला से आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था? फार्मूला से आया हुआ था, किधर है? S10 बराबर 185 आया था। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि अगर कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ना है और हम फार्मूला भूल गए एग्ज़ाम में, तो हमें उसे छोड़ना नहीं है, बस उसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पलट के जोड़ देना। बहुत आसान है जोड़ना, सेम आएगा। कहोगे सर एक क्वेश्चन में तो सेम आया, क्या हर क्वेश्चन में सेम आएगा? हम बोलेंगे जी सर, जी सर। 500 का गुना, हाँ हाँ पलटूंगा मैं दिखा रहा हूँ अभी भाई। ट्रिक्स कैसा जो एक क्वेश्चन में काम आए और दूसरे में ना आए, वो ट्रिक है जी, वो तुक्का कहते हैं उसे।
लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक नहीं। ट्रिक का मतलब हर क्वेश्चन में काम है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इसी में से ले लेता हूँ। कौन सा लूँ, या फिर मैं अपने से भी क्वेश्चन लेता हूँ आपको और फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है सर। एक तो आपके पास एसएन का फार्मूला भी अब है, उससे भी हम लोग क्रॉस चेकिंग कर लेंगे कि हम सही हैं कि गलत है। सर फार्मूला पे भी संदेह नहीं ना है? हाँ बोलो। नहीं सर, फार्मूला सब लोग यूज करते हैं, कैसे संदेह होगा। चलो मैं शुरू वाला टर्म क्या ले लूँ बताओ आप? कोई एपी ले लो। 5, अरे 5 तो हो ही चुका है, 7 वाला ले लो। 7 के बाद 10, 3 वाला कॉमन डिफरेंस वाला, 5 वाला ले लो। 7 5 12 5 17 5 17 5 एंड सो ऑन। अब सुनो, हेलो, हमको नहीं मालूम है कि कितने टर्म्स है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 500 टर्म है, उसको जोड़ो। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अप टू 500 टर्म्स। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट टर्म 500 है? हम सोचते थे यही बोलोगे। लास्ट टर्म का अभी तो बोले थे ना लास्ट टर्म 500 है। अप टू 500 टर्म्स का मतलब हुआ कि ये 500 टर्म है। मैं बोलूँ कि बोलो तीसरा टर्म क्या है, तो 3 है, 17 है सर। चौथा टर्म, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? और सब टर्म को क्या करना है सर? जोड़ के बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लास्ट टर्म निकाल लूँगा, क्योंकि एपी को उल्टा करना है। तो आपको मालूम होगा ना, लास्ट वाला पोजीशन 7 के नीचे आएगा, उसके जस्ट पहले वाला पोजीशन 12 के नीचे आएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, T500 हमें निकालना पड़ेगा। 500वां टर्म सर, T500 का फार्मूला सर, वो भी भूल गए, थोड़ा ठहर जाओ, वो भी भूल गए। S500 भी भूल गए, A+n-1 × D होता है, भूल गए। तो मैं बोलूँगा कि सर ट्रिक के माध्यम से Tn कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस सर 5 × n। अब n का जगह पे 1 रखेंगे, 5 से कम, पहला टर्म आएगा कैसे सर? 2 जोड़ने से। सर आ गया, 2 रखो, 5 दूना 10 और 2 12, 3 रखो, 5 या 15 2 17। मैं बोलूँगा अब यहीं पे 500 डाल दो। 50 25 2502। विश्वास करो यही आएगा। मैं चेक कर रहा था तुम लोग यहाँ देख रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? 2502 कौन सा टर्म? उसके जस्ट पहले वाला टर्म निकालने के लिए मेरे को T499 निकालना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं? 5 घटा दूंगा सर, क्योंकि आगे चल रहे हैं तो 5 बढ़ के जा रहे हैं। अगर 22 में से मेरे को 17 पहले आना है, जस्ट पहले आना है, तो मैं 22 में मतलब T4 निकालूंगा, T3 निकालूंगा सर। मेरे को मालूम है कि कॉमन डिफरेंस जोड़ने से आगे बढ़ते हैं और कॉमन डिफरेंस घटाने से पीछे आते हैं। सही है सर? फार्मूला भूल गए, देखे ना, आ गया ना काम। सर तरीका भी भूल गए, तब क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन छोड़ना होता है। क्या करोगे फिर जब कुछ आता ही नहीं है? तो कुछ आता ही नहीं तो क्या करोगे? नकल करो अगल बगल से देखो, अगल बगल से देखो। हाँ, अगल बगल नहीं रहता है, क्यों? क्या कह रहे हो? छोटे क्लास वाले। क्या छोटे क्लास? बोर्ड में तो कोई नहीं रहता है ना। बोर्ड में छोटे क्लास वालों को। अरे भैया, और कोई एग्जाम नहीं देते बोर्ड के अलावा? 2502 हुआ ना, तो मैं अब एपी को कैसे लिखूंगा? ऐसे देखो, हेलो, मैं बोलूँगा S बराबर 7 + 12 + 17 + 22 + एंड सो ऑन। लास्ट में सर
2502। सर आपको मालूम भी है टोटल टर्म कितने हैं? 500 है। 2502। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना ये 2502 मैं यहाँ लिखता हूँ और प्लस में मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 2497। सही है सर कि गलत है? उसके जस्ट पहले मैं क्या लिखूँगा? 2492। सही है सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिर से एस लिखो और बस इस एस को उल्टा लिखना। माने कि 2502 को 7 के नीचे, 12 के नीचे, 2497 को प्लस 17 के नीचे, 2492 को एन डॉट 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 चलता रहेगा सर। अब बताओ सबसे लास्ट में कौन आएगा? उसके नीचे सर, उसके नीचे सर, बोलो। अब मैं क्या बोला? इसको जोड़ दो सर, इसको जोड़ दो सर। एस 2502 में 7 जोड़ोगे तो 2597 में 12 जोड़ो। सर आप पे विश्वास है हमें। जोड़ नहीं रहा होगा कोई? नहीं जोड़ा, पक्का नहीं जोड़ रहा होगा। 9 और 2 7 और 2 9 और 9 और 1 10 4 1 5 हो गया ना। फिर ये देखो, विश्वास है अब? 17 2492 जोड़े थे तो 17 2492 जोड़े थे, तो बस उल्टा करके जोड़ना है केवल। कितना है सर? प्लस अब ज़रा बताओ कि 2s की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि 2509 को 3 बार जोड़ना पड़ता तो गुना में क्या करते? 2509 को अगर 4 बार जोड़ना पड़ता तो कै बार करना है? 500 बार। पहले ही बताया गया है कि टोटल टर्म्स कितने हैं, तो 500 से गुना करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। और फिर s बराबर 2509 गुने 500 डिवाइडेड बाई 2। पहले गुना करो 5 से, डबल जीरो बढ़ा लो, 9 पचे 45, फिर 4, फिर 50 25 और फिर 5 दूना के 10 और 2 12 और डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करो, 2 छके 12, 2 दूना 2 साते 2 दूना 2 पाँचे। इस पूरे टर्म को जोड़ोगे तो ये आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। छोटा छोटा एग्जांपल लेके और देख लो। एक हुआ मान लो, इसमें कॉमन डिफरेंस में मैं 3 ले लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ, तो 3 हुआ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + इतना ही ले लेता हूँ। तो मैं उल्टा करके जोड़ूंगा तो 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1। मैं बोलूँ 11 1 9 3 7 5 7 5 9 3 11 1। इसको जोड़ना है सर। 1 3 5 7 9 11 को जोड़ने में समस्या हो रही थी, लेकिन 12 को कै बार जोड़ना है? 1 2 3 4 5 6 बार। समझ रहे हो आप? और ये किसकी वैल्यू है? एस की नहीं है सर, याद रखना। कितना? 12 गुने 12 छक। गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी 2 से डिवाइड होगा। 2 तिया तो एस की वैल्यू। क्या ये थ्योरी आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है? कौन नंबर 2? कोई दिक्कत नहीं, वो कट जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में वही कर लेते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर लेता हूँ? कै गो टर्म था? 1 2 3 4 5 6। मैं 1 बढ़ा देता हूँ, तो 1 बढ़ाऊँगा तो सब नीचे वाला गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है सर? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + बोलो, बस हो गया। अब आपको क्या लिखना है नीचे? +11 +
9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस, जो लोग बात कर रहे हैं सचेत रहें, नज़रें जब मेरी पड़ेगी तो वो भस्म हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? सर आप डराइए मत हम लोगों को, हम लोग CBSE वाले हैं, है ना। S बराबर ये लिखूंगा मैं, S बराबर वही है। अब मैं बोलूँगा 2S बराबर, अब क्या वही आएगा? 12 ही आएगा। अब टर्म बढ़ा नहीं है, तो 13 और 1 13, 11 3 9 5 7 7 9 5 11 3 13 1, क्या बात, ये 25 नहीं है, S है। तो S की वैल्यू सर 14 गुने 98 ना जी। भाई 14 का पढ़ा नहीं आता है, वो फ़ायदा यहाँ उठाओ, समझ रहे हो? 14 का पढ़ा नहीं आता है, यहाँ फ़ायदा उठाओ, 2 से निपटा दो, 7 सते। अब थोड़ा आराम मिला ना, 14 का पढ़ा से 7 का पढ़ा आराम था। तो ऑड रहे चाहे इवन रहे, उससे टेंशन नहीं लेना, वो आ जाएगा। कोई दिक्कत है सर? हाँ, कौन वाला? उससे भी यही आएगा सर। Sn बराबर सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आएगा। n का वैल्यू क्या रखोगे इसमें? कितने थे टर्म? तो 7/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a का नाम 1 प्लस n का नाम 7-1 d का नाम 2। अब देखो यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, 7/2 ब्रैकेट में 6 दूना 12 2 7 गुने 14/2 2 2 7 14 हुआ, तो कितना आया? ऐसे आया ना। यहाँ भी तुम n के जगह पे क्या रख सकते हो? 7, काहे कि तुम जानते हो कि 7 को टर्म को जोड़ना था। यहाँ भी आ जाएगा, विश्वास है। एक और फार्मूला तुम्हारा था, याद करो, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। n क्या होता है सर? नंबर ऑफ टर्म। 7/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म बताओ। तो S7 बराबर 7 गुने 14 2 7 14 आया। बोलो, कोई दिक्कत है समझने में? बोलो। हाँ, तो लेट्स फील स्टडी ना। हो 12th लिखा गया है, पहले क्या नहीं बताया। तो क्लास 10th वालों घबराना मत, 12th का नहीं है लेक्चर, क्लास 10th का है। वो गलती से प्रिंट हो गया था, इसके लिए हम दुखी हैं। ये क्लास 12 जो लगा था वो गलती से लगा है, क्लास 10th का ही है। ठीक है सर? तो ये आप बात समझ गए अच्छे से। अब एक क्या है मिसकंसेप्शन बच्चों को कि सर एग्ज़ाम में तो फार्मूला से बनाना पड़ेगा। सर कोई ज़रूरी नहीं है, आप दोनों मेथड से बनाओ। कहोगे सर NCERT में नहीं, हम बोले NCERT में है, लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए वो पढ़ता नहीं है, ना पढ़ाता है। NCERT का ही ये पार्ट है। उसका तो मैं डायरेक्ट फार्मूला निकाल दूंगा। गिनती के संख्याओं का जो जोड़ होता है उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जो गिनती होता है ना तुम्हारा, वो गिनती के सम का क्या फार्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो अब गिनती है तो सोचो 1 2 3 4 है। हेलो हेलो हेलो, समझो, मैं गिनती का सम का फार्मूला निकालने जा रहा हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। एक बात बताओ, अगर मैं 3 तक रुक जाऊँ तो कै गो टर्म? 4 तक रुक जाऊँ तो कै गो टर्म? ऐसा खेल नहीं है इसमें 1 3 5 7 वाला जो खेल है। मैं बोलूँगा तीसरा टर्म 3 है क्या? इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। नहीं है? 6 तक रुकूँ तो कै गो टर्म?
बस मैं इसका एक डायरेक्ट फार्मूला तुम्हें बता रहा हूँ, n इंटू एन प्लस 1/2। ये किसका सम होता है सर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का। समझ में आया? नहीं आया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का क्या फार्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। कहाँ से आया सर? यही एक की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला से वो डिराइव होके आया है। इसको नया फार्मूला मत समझना। कैसे सर? मैं बोलूँगा तुम्हारे एपी में है कि नहीं वो पहले ये बताओ। कॉमन डिफरेंस सर? तो तुम कहो कि सर एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर आप n बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना n, तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही होगा। वो कैसे सर? मैं बोलूँ कि अगर इसको मैं 3 तक रोक दूँ तो 3 टर्म, मैं इसे 4 तक रोकूँ 4 टर्म, अगर मैं इसे 7 तक रोकूँ 7 टर्म, तो मैं n पे रोका हूँ तो क्या गो टर्म? n गो टर्म। 2 इंटू ए का नाम प्लस n का नाम n ही है और d का नाम 1 है। कुछ लोग तो पता नहीं ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। उन लोगों से आग्रह है कृपया शांति बनाएं। n प्लस 1 आएगा ना सर? 2 में से घटेगा तो मैं लिखा हूँ, देखो ध्यान से, n इंटू एन प्लस 1/2। सर नज़र आ रही है? n इंटू एन प्लस 1/2 आ रही है नज़र की नहीं आ रही है? तो ये फार्मूला कहीं ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। हम लोग एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला जनरेट कर लेते हैं और वो रट लेते हैं। ये कब वैलिड होगा? जब शुरुआत 1 से होगा। शुरुआत अगर शुरुआत 10 से हो जाए तब समझ रहे हो आप? मैं इसका आंसर क्या होगा पहले ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा? अगर मेरा 10 ही है n, 10 को टर्म है, तो मैं क्या लिखूँगा? 10 गुने 11, 10 और 1 जोड़ोगे तो 11/2। ज़रा जोड़ते हैं थोड़ा सा, दिल पे पत्थर रख के, है ना? मुंह पे मेकअप कर लिया है कि नहीं? नहीं, मैंने सैया जी से क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रेकअप ना करें, कर लीजिए, वो पढ़ाई के लिए अच्छा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कि दिल पे हाथ रख के हम लोग इसको जोड़ेंगे। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10। सर इतना दिल पे पत्थर रख लिए ना सर, इतना जोड़ दिया आप लोग। कहाँ 55 आ गया सर? कितना आ गया सर? क्या मैं इसको मैं आगे तक नहीं जोड़ सकता था? लेकिन मेहनत पड़ रहा था ना थोड़ा थोड़ा, और आगे जाके और मेहनत पड़ता तो मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ लूँ। अब प्रॉब्लम क्या होगा सर? प्रॉब्लम क्या होगा सर? अब 12th लिखा नहीं ना है सर? देख लो आप, नहीं ना लिखा है। अब मैं ये बोला, मैंने ये बोला हेलो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस डॉट 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 आ जाएगा लोगों। 16 प्लस मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? 25 लिख देता हूँ मैं। क्या लिख देता हूँ? 25। अच्छा वो लोगो डिलीट हो गया क्या? चलो तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगा? अगर 10 से मैं शुरुआत किया हुआ हूँ तो, अगर मैं 10 से शुरुआत किया हूँ तो कैसे जोड़ूंगा बताओ? बोलो बोलो। क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा सर। बोलो, फार्मूला नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो फार्मूला कब लगता? जब 1 से शुरुआत होके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 25 होता तो मैं क्या लिख देता सर? n n n n n इंटू n प्लस 1/2
बोलो। तो मैं बोलूँगा 25 प्लस 25 गुने n+1 मतलब और बटे में 2। 25 दिया 13 का पढ़ा में सर समस्या होती है, लेकिन 25 में नहीं होती है। 25 का पढ़ लो। 25 दिया 75, 7 25 से कम 25 और 7 300। लेकिन कब? हाँ क्या जोड़? पलट देंगे इसको ना, वो तो सर सबके लिए है, मैंने तो पहले ही बता दिया है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पलट के तो आएगा ही सर, लेकिन 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 पलटने के बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म हैं। इसमें कितने टर्म हैं? 25 को है। शुरुआत कहाँ से किए हो? 16 हो रहा है ना कन्फ्यूजन? क्या गो टर्म है सर? कन्फ्यूजन हो रहा है ना? गिन लो पहले, हाथ पे गिनवाते हैं। 10 है ना? 10 हेलो 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 10 है ना? तो देखो इस पे 3 होता है ना, तो ये 10 एगो है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 1, तो ये कितना हुआ? 15, क्योंकि एक में 3 है और एक 16 टर्म है सर। सर 25 में से तो 10 घटाते हैं तो 15 ही आता है सर। 10 थोड़ी घटाओगे आप, 9 ही घटाओगे ना। सोच के देखो, 10 को तो लेना है, नहीं समझे? 9 घटाओगे ना, क्यों? क्योंकि 10 लेना है ना, 9 तक को ही ना हटाना है। एक बात ये समझ में आई सर? थोड़ा थोड़ा मेरे को सोचने भी आ रहा है ना? मैं मान लो ये भूल गया, ऐसे करना है, तो मैं क्या कहूँगा? सर लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? TN का फार्मूला अब याद कर लो भाई, नहीं तो मेरे को वो ट्रिक बताना पड़ता है। ए क्या है सर? 1 मत लिख देना। D क्या है सर? 10 भेजो उधर। n बराबर आया ना? तो वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो इस बात को। मैं बोल रहा हूँ कि क्या इसी फार्मूला का हेल्प लेके मैं इसको निकाल सकता हूँ? तो एक बच्चा बोला कैसे? मैंने उसी से पूछा तुम सोचो कैसे। मैं अगर उसे ये बोलूँ कि इस चीज़ को इस चीज़ को सर, इस चीज़ को थोड़ा सा इधर घसका लो। सर एक नहीं घसका, मैं बोला वो भी आ जाएगा। अब मैं ये बोलूँ हेलो इसी चीज़ को मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + कोई चिल्लाने लगेगा, कहेगा सर जोड़ना था 10 से आप जोड़ रहे हैं 1 से 25 तक। हम बोले थोड़ी देर तू और ठहर जा, गाना सुने हो ना? तो थोड़ी देर और ठहर जा, रांझड़ा और ठहर जा। मैंने बोला 1 से 25 तक जोड़ो और उसमें से 1 से लेके 9 तक घटा दो। 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 9 तक घटा दो। ज़रा सोचो कि इसके जोड़ में 1 से लेके 25 तक जोड़ शामिल होगा और इसके जोड़ में 1 से लेके 9 तक का जोड़ शामिल होगा। अगर मैं 9 तक का जोड़ को घटा दूं इस पूरे जोड़ में से, तो 10 से लेके 25 तक का जोड़ नहीं आएगा सर। सर नहीं समझ में आया? आ गया? नहीं आया? मैंने बोला 1 से लेके 25 तक के जोड़ में से 1 से लेके 9 तक को घटा दो, तो 10 से लेके आगे तक का ही ना जोड़ मिलेगा। नहीं आया समझ में? 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है सर? बोलो। माइनस 1 + 2, मैं बोलूँगा 1 + 2 + 3 + 4 -1 - 2 होगा। 1 से 1 स्वाहा, 2 से 2 स्वाहा, 3 + 4। मैंने यही बोल रहा था कि 1 से लेके 4 तक को जोड़ो
1 से लेके 2 तक को जोड़ो और 2 तक का जोड़ घटाओ, 3 और 4 का जोड़ मिलेगा। सोचो कि जब ये माइनस को हटाओगे तो कहाँ तक माइनस जाएगा, इसमें कहाँ तक माइनस आएगा, प्लस तक प्लस है, मैंने प्लस 9 तक प्लस है, उधर माइनस 9 तक ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, 9 से 10 से बाकी, वही तो जोड़ना है सर। नहीं समझ में आया? आ गया? अब देखो सर, इसमें भी फार्मूला लग जाएगा, कितना 25 तक जोड़ना है, शुरू से 1 से जोड़ना है 25 तक, तब 25 गुने 26/2, इस फार्मूला का हेल्प लेके सर, माइनस 1 से लेके 9 तक जोड़ना है तो 9 इंटू 10/2। क्या ये बात समझ में आई सर? नहीं आई? आ गई सर। मैं बोलूँगा इसका जोड़ तो मैं किया ही हूँ, झूठ मूठ का क्यों मेहनत करूँ। माइनस 5 में से 5 गया, 12 में से 4 गया, 280। सर फार्मूला से निकाल के दिखाइए, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में, सर a + l का भी तो हेल्प कभी लीजिए, ये भी तो होता है सर। अब बताओ मेरे को कितने टर्म जोड़ने थे, गिने हुए थे, बोलो मत, हाँ बोलो मत, 16/2 ब्रैकेट में पहला और अंतिम। सर बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, 25 10 35, 8 5, हाथ में लगा 4, 48 के 24 4। सर 280 नहीं आया है क्या? हेलो हेलो, आ गया? समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे कभी समझे थे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों यारों को भी बोला करिए, और लड़कियाँ अपने सहेलियों को भी बोला करें कि थोड़ा सा इधर क्लास में आया करें, थोड़ा सा इधर भीड़ बढ़ाइए। मैं पूरा ये कुर्सी लगवाने वाला हूँ, बेंच हटा के, ये कुर्सी व्यवस्था रहेगा, ठीक है सर? तो थोड़ा सा आप लोग जो है अपने अपने स्कूलों में अपने दोस्तों को, यारों को ज़रा बताइए इस कोचिंग के बारे में, ठीक है सर? समझ रहे हैं बात को? हाँ, टी शर्ट मैं आज फ़ोन किया था तो बोले कि सर मैं वो ऑर्डर दिया हूँ तो वो आएगा तभी ना। हाँ, ब्लैक टी शर्ट रहेगा और लोगो यही रहेगा आपका। ठंडी में जैकेट लगाना, जैकेट में मैं लोगो छपवा दूंगा। जैकेट लेना होगा तो ले लेना, जैकेट में भी मैं अगर वो लोगे तो मैं जितना लोगे उतना ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, जैकेट लोगे तो मैं जैकेट लेके पैसा पहले दोगे तब लूँगा ना, पैसा फंसवाओगे मेरा। ठीक है सर? तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई? तो अब जो है देखो ये थ्योरी रहा। हेलो हेलो, मैंने बोला था कुछ देर पहले कि आज के बाद हर तरह का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, एक और तरह का कॉन्सेप्ट होता है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, समझिएगा। एक तो अच्छा अब बताओ, अब इस तरह के क्वेश्चंस तो कर लोगे ना सर, इसमें दिक्कत नहीं ना है? मैं एक दूसरा टाइप का थ्योरी बताने जा रहा हूँ जो बच्चों को फंसता है सर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फिर लोगों नहीं आया, बेइज्जती हो जा रहा है ना सर, टेंशन ना लो, मेरे पास व्यवस्था है सर। लोगो आ गया ना सर, लोगो आ गया ना। देखो भाई मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, देखो टेक्निकली थोड़ा सा हाथ तंग है लेकिन पढ़ाने में हाथ तंग नहीं है, समझ रहे हो ना आप? तो धीरे धीरे मैं अपडेट हो रहा हूँ और आप लोग का सहयोग रहा तो समझ रहे हैं ना आप? तो मैं एक थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 वेरी, ई का पावर ले लें। किसका पावर? अच्छा, एक्सपोनेंशियल दर जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है,
मैं बताऊंगा क्लास 11th में जाओगे तब, अभी नहीं, अभी पागल हो जाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो, आपको क्या रहेगा कि कहेगा इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट, अगर ये थ्योरी का पोर्शन है तो मैं इसे इससे लिख देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है सर, बोलो। इज गिवन बाई 5n plus 2n। धोखा हो गया ना सर थोड़ा सा? तू थोड़ी देर और ठहर जा। सर ये आप लोग घबराएं नहीं, वो ऐसा मत सोचो कि सर काहे नहीं जोड़ के 7 लिख दिए, वही ना सर, वहाँ पे यहाँ ये है ये। हेलो 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 हेलो, समझ रहे हैं आप सर? और ये हो जाएगा कंबाइन। ठीक है सर। अगर आपको सम ऑफ, ओहो क्या हो गया है, चलो यही है, ठीक है ना सर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाई 5n स्क्वायर प्लस 2n। तब कहेगा देन फाइंड a d एंड tn, a d एंड tn, मतलब फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए,